घड़ी या पेन जैसे एक्सेसरीज पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने से, या फिर किसी ऐसी चीज़ का इस्तेमाल करने से जो शायद ज़्यादा चमकीली हो, या फिर आप किस तरह से हस्ताक्षर करते हैं, या फिर आप किस तरह के जूते या ब्रेसलेट पहनते हैं, क्या हम ज्योतिष को देखने के अपने मूल नजरिए को कमजोर कर रहे हैं? ज्योतिष के अनुसार चाँद, गोचर, योग, दशा और दशा काल को देखते हुए क्या बहुत सारे रसोइये मिलकर काम बिगाड़ रहे हैं और इनोवेशन या क्रिएटिविटी की तरफ बढ़ रहे हैं और समीकरण में बहुत सारी चीजें ला रहे हैं? और क्या इस बात में कोई सच्चाई है कि हमें इन एक्सेसरीज का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए? क्या ये उपचारात्मक हैं? ये कैसे जोड़ते हैं? और क्या हम मूल बातों से दूर जा रहे हैं? आइए इस पर गौर करें। देखते हैं कि हम इस सवाल का जवाब कैसे दे सकते हैं। अपने जीवन में किसी कुंडली की व्याख्या और परिणाम देखते समय हमें किन सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों या चीजों पर ध्यान देना चाहिए? नमस्कार और आदाब मेरे सभी दोस्तों को आपके मित्र ज्योतिषी और मार्गदर्शक की ओर से एक बार फिर आपके साथ आपके अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस से। कुछ हफ्ते पहले एक व्यक्ति ने मुझसे संपर्क किया और अपनी कुंडली के बारे में पूछा कि मुझे किस तरह की घड़ी पहननी चाहिए। मैंने कहा कि कोई भी घड़ी पहन लो जो आपको पसंद हो और जो आपके बजट में हो। उसने कहा कि नहीं, मैंने YouTube पर किसी का एक वीडियो देखा था और वो व्यक्ति घड़ी के बारे में बात कर रहा था। फिर एक और बात के वीडियो में वह किस तरह के पेन का इस्तेमाल करना चाहिए और एक अन्य में हस्ताक्षर के बारे में बात कर रहा था। तो आप इन सभी पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं? उसने मुझसे पूछा। मेरे मन में एक विचार आया कि हाँ, मुझे इस पर एक वीडियो बनाना चाहिए और इस पर बात करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम ज्योतिषीय भविष्यवाणियों में इन सभी पहलुओं को शामिल कर रहे हैं तो उसके लिए एक मजबूत आधार होना चाहिए। अब ज्योतिष में हम जिन विभिन्न क्षेत्रों को शामिल कर रहे हैं उसके पीछे क्या आधार है? क्या हम ये देख रहे हैं? हम यह मानते हैं कि आपकी कुंडली कुछ भी हो, आपका गोचर कुछ भी हो, शाह प्रणाली कुछ भी हो, जब तक आप एक खास क्वालिटी की घड़ी नहीं पहनते, खास तरह की घड़ी नहीं पहनते जिसका स्ट्रैप इस मटेरियल का बना हो, तभी हमें परिणाम मिलते हैं। सिर्फ एक खास घड़ी न पहनने से हमें अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे। दूसरा, अगर हम एक खास तरीके से साइन नहीं करते हैं तो क्या इससे हमें अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे? अगर हम एक खास तरह की जूते नहीं पहनते हैं तो क्या हमें अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे? और अगर हमारे पास एक खास क्वालिटी का पेन नहीं है, जैसे कि पकड़ पेन, शिफर पेन, तो हम परिणामों से वंचित रह जाते हैं। उदाहरण के लिए, जब मैं अपने शुरुआती दिनों में था तो मुझसे कहा जाता था कि तुम्हें अच्छा सूट पहनना चाहिए और अपने जूतों को अच्छे से पॉलिश करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि तुम्हारे सूट के अंदर से घड़ी दिखाई भी नहीं देती। तो इस सूट का क्या? अगर मैं बहुत अच्छी घड़ी पहनता हूँ, मेरे पास बहुत अच्छा पेन है, लेकिन मैं बहुत अच्छे से तैयार नहीं हूँ, मेरा सूट ठीक से आयरन नहीं किया हुआ है या अच्छे रंग की नहीं है, तो क्या मुझे फिर भी बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे? क्या होगा अगर मेरी कार अच्छी और अच्छी नहीं है, सबसे अच्छी स्थिति में नहीं है? तो वास्तव में अच्छे परिणाम पाने के लिए मुझे कितनी बातों पर ध्यान देना चाहिए? और अगर मैं कुंडली पढ़ने के बहुत सारे पहलुओं को देख रहा हूँ तो क्या मैं व्याख्या को देखने के तरीके को खराब कर रहा हूँ? इसलिए मैं इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता कि कोई और क्या कहता है। चीजों को देखने का उनका अपना तरीका है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जब हम विशेष रूप से विग ज्योतिष को देखते हैं तो हम स्रोतों को देखते हैं, और स्रोत विभिन्न पुस्तकों में श्लोकों से आते हैं, चाहे वह जातक चंद्रोदय हो, चाहे वह ओम बृहत पराशर हो और शास्त्री या होरासरा हो। हम हमेशा किताबों को देखते हैं और उससे हम फिर देखते हैं। हम चीजों की व्याख्या भी करते हैं। तो कुछ हद तक ये कहना कि आपको अच्छे कपड़े पहनने चाहिए, आपको अच्छा इत्र लगाना चाहिए, उस हद तक यह अच्छा है। लेकिन इसे आपके काम के लिए बहुत विशिष्ट बनाने के लिए एक निश्चित प्रकार का होना चाहिए। इसकी पट्टियां एक खास तरह की होनी चाहिए। आपके द्वारा पहने जाने वाले झुमके भी एक खास तरह के होने चाहिए। आपकी कलम एक खास तरह की होनी चाहिए। क्या हम चीजों को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर नहीं कह रहे हैं? क्योंकि एक पारस में कहा गया है कि शुक्र को बेहतर बनाने के लिए आपको अच्छे कपड़े पहनने चाहिए, आपको रित का इस्तेमाल करना चाहिए, आपको फूलों का इस्तेमाल करना चाहिए, फूलों को पहनना चाहिए और ऐसी ही बहुत सी चीजें। और अगर कोई ऐसा नहीं करता है तो आप अपना शुक्र खराब कर देते हैं। फिर आपको अपने गुरुओं के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए ताकि आपकी ताकत बढ़े।
इसलिए हमें अपनी बात को प्राचीन श्लोकों से जोड़ना चाहिए जो लिखा गया है और इसे लेखन में पर्याप्त संख्या में एकरूपता के माध्यम से प्रमाणित किया जाना चाहिए। इसलिए उदाहरण के लिए अगर मैं कह रहा हूं कि मेरी घड़ी बहुत अच्छी होनी चाहिए तो मेरे पास घड़ी का संदर्भ होना चाहिए, न कि केवल किसी के कहने से बल्कि कई स्रोतों से। या अगर मैं कहता हूं कि यह मेरा शोध है, उदाहरण के लिए आप चार्ट के माध्यम से शोध कर सकते हैं। तो अगर मैं कहूं कि अगर किसी की मिथुन लग्न है और उसका बुध नीच का है, उदाहरण के लिए 10वें घर में, तो 100 चार्ट देखने के बाद मैं एक निश्चित प्रक्षेपवक्र देख पा रहा हूं या मैं एक निश्चित डिग्री का मानक परिणाम देख पा रहा हूं जो उन्हें इस लग्न और 10वें घर में नीच के बुध के लिए मिलेगा। तो आपके पास सैकड़ों चार्ट के लिए पर्याप्त शोध सामग्री है। लेकिन क्या मैं समय के साथ चार्ट से घड़ी या पेन को जोड़ सकता हूं अनुभवजन्य डेटा के साथ और फिर कह सकता हूं कि इस चार्ट के लिए दशा जो भी हो, गोचर क्या हो सकता है? अगर मैं इस तरह के पेन का उपयोग करता हूं तो यह और जोर देगा। अगर मैं नहीं करता हूं तो वे भी महत्वपूर्ण है, ये भी महत्वपूर्ण है। मुझे कहाँ जाकर रुकना चाहिए? क्या मुझे केवल घड़ी पर ही रुकना चाहिए? क्या मुझे केवल पेन पर ही रुकना चाहिए? क्या मुझे हस्ताक्षर पर भी जाना चाहिए? क्या मुझे आगे बढ़कर ये देखना चाहिए कि मैं किस तरह का इत्र पहन रहा हूँ? क्या मुझे आगे बढ़कर ये देखना चाहिए कि मैं किस तरह के जूते पहन रहा हूँ? अगर मैं किसी महत्वपूर्ण कमेटी के सामने प्रेजेंटेशन दे रहा हूं तो मुझे किस तरह का सूट पहनना चाहिए? मैं इसे किस हद तक ले जाऊं? ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। सबसे पहले यह महत्वपूर्ण है कि हम लोगों से कैसे पेश आते हैं। ग्रह भी लोगों से जुड़े होते हैं। उदाहरण के लिए ग्रह हमारे जीवन में कुछ खास रिश्तों को भी दर्शाते हैं। शनि का संबंध बड़े लोगों से है। बड़े लोगों से वे लोग जिनसे हम मार्गदर्शन की उम्मीद करते हैं, लेकिन यह एक दिन प्रतिदिन का मार्गदर्शन है। और शनि का संबंध सेवा करने वाले लोगों से भी है। शनि का संबंध टीम वर्क से भी है। सूर्य का संबंध अधिकार प्राप्त लोगों, नेताओं से है और यह भी लोगों से जुड़ा है। शुक्र का संबंध विपरीत लिंग से है। फिरौन लिंग का संबंध लोगों से है। बृहस्पति का संबंध शिक्षकों, विद्वानों, पुजारियों से है। मंगल का संबंध बच्चों से है। बुध का संबंध युवाओं से है जो साहस की भावना से जुड़ा है। तो जिन लोगों का बुध मजबूत होता है आप पाएंगे कि उनमें एक खास तरह का व्यक्तित्व होता है, जैसे युवा, सहयोगी या खेल भावना रखने वाला, अपने से बहुत छोटे लोगों के साथ समय बिताना, लंबे समय तक जवान दिखना। तो लोगों के माध्यम से ही हमें परिणाम मिलते हैं और अगर हमें अच्छे परिणाम नहीं मिलते हैं तो हमें इसे लोगों से जोड़ना चाहिए, न कि एक्सेसरीज या चीजों से। तो उदाहरण के लिए अगर आपकी कुंडली में शनि खराब है या कमजोर है तो शनि को मजबूत करने के लिए बुजुर्गों के साथ अधिक सम्मानजनक तरीके से पेश आना जरूरी है। आप घर के बड़े लोगों या बड़ों से मार्गदर्शन ले सकते हैं। उदाहरण के लिए मुझे एक बार याद आता है कि आप जानते हैं कि उसके घर में उसे बहुत अच्छे परिणाम नहीं मिल रहे थे। तो जब मैं उससे मिलने गया और उसने कहा कि कई दिनों से मुझे अच्छे परिणाम नहीं मिल पा रहे हैं, मेरी तरक्की नहीं हो रही है, मेरा प्रमोशन नहीं हो रहा है, तो मैंने देखा कि उसके घर में एक कार थी, बहुत पुरानी कार जो बहुत खराब हालत में थी। और मैंने उससे पूछा, ये किसकी गाड़ी है? उसने कहा, ये मेरे परदादा की है और शुरू में हमने इसकी देखभाल करने की कोशिश की, अब कोई इसकी देखभाल नहीं करता। तो मैंने कहा, या तो तुम गाड़ी बेच दो। लेकिन उसने कहा, मैं गाड़ी नहीं बेच सकता क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा भावनात्मक मूल्य है। उसने कहा, तो फिर क्या तुम गाड़ी का कैसे क्या कर रहे हो? उदाहरण चाहिए। मैंने कहा, तो तुम बस उसे अच्छी हालत में कर दो। अगर वो चीज से चल भी नहीं रही है तो भी बहुत ज्यादा पैसे खर्च मत करो, लेकिन उसे अच्छा बनाओ, मानो वो नहीं हो। उदाहरण चाहिए। तो उसने कहा, ठीक है, मैं ये करके देखता हूँ। उसने कहा, क्या ये काम करेगी? मैंने कहा, कोशिश करता हूँ। तो वो आदमी बेचारा अपनी गाड़ी बाहर ले गया, उसे अच्छे से धोया, उस पर अच्छा पेंट किया, उसे चलाया, गाड़ी को अपने यार्ड में खड़ा कर दिया, लेकिन उसे ढक कर रखा। और कुछ ही हफ्तों में उसने देखा कि उसके बॉस उसकी सराहना करने लगे थे, उसे स्वीकृति भी मिल रही थी। तो कार पर सवाल उठे, लेकिन कोई भी कार नहीं। कार का संबंध किसी खास रिश्ते और उसकी कुंडली के किसी खास ग्रह से था। अगर यह किसी की कार होती तो शायद उसे उस तरह के नतीजे न मिलते, या ये किसी बड़े व्यक्ति की थी जो उसके परिवार में बहुत बड़ा था और उसके जीन से सीधे तौर पर जुड़ा था और इसलिए उसे नतीजे मिले। इसी तरह अगर आप अपने बृहस्पति को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि आप अपने विद्वान लोगों का सम्मान करें, चाहे वे पुजारी हो या ऋषि हो या अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ हो। उन क्षेत्रों के बारे में पढ़ें जिनमें आपको लगता है कि आप कमजोर हैं।
अपनी योग्यता बढ़ाएं, लोगों के संपर्क में रहे या उनका अनुसरण करें, किताबें पढ़ें, तो इससे आपका बृहस्पति भी बेहतर होगा। दूसरी ओर, अगर आप अपने शुक्र को बेहतर बनाना चाहते हैं, उदाहरण के लिए मुझे एक उदाहरण याद है शनि का। मुझे एक व्यक्ति याद है, वह एक बेकरी चलाता था और उसकी बेकरी बहुत अच्छी चलती थी, लेकिन कुछ समय बाद उसकी बेकरी का कारोबार खराब हो गया और कुछ महीनों तक सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। उन्होंने मुझसे संपर्क किया और पूछा कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, ये बहुत अच्छा नहीं रहा है। उदाहरण चिन्ह। तो मैंने इस दशा काल को देखा, कुछ भी बड़ा बदलाव नहीं हुआ, कोई महत्वपूर्ण गोचर नहीं हुआ कि उनका व्यवसाय अचानक बहुत अच्छा न चले और उन्होंने कुछ खास नहीं किया था, जैसे अपना घर बदला हो या कुछ बेचा हो। उन 3-4 महीनों में उन्होंने अपने जीवन में शायद ही कोई बदलाव किया हो। तो मैंने उनसे पूछा कि आपको क्या लगता है? उन्होंने कहा नहीं, कुछ भी नहीं। फिर मैंने उनसे पूछा कि आप अपनी बेकरी में सामान कहाँ से लाते हैं? आपको आटा चाहिए, चीनी चाहिए, मक्खन चाहिए, आपको कई आइटम चाहिए, आपको ड्राइव थ्रू चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, मेरे पास एक विक्रेता है जो मेरा सबसे पुराना विक्रेता था और वह मेरा सबसे बड़ा विक्रेता भी है। तो मैंने कहा ठीक है, तो क्या कोई बदलाव हुआ? उन्होंने कहा हाँ, जिस दुकानदार से मैं सामान खरीदता था वह मेरे पिता का रिश्तेदार था और मेरे पिता अब नहीं रहे और मैं अब भी उससे सामान लेता था। लेकिन कुछ महीने पहले उस बूढ़े व्यक्ति की मृत्यु हो गई और अब उनके बेटे ने वह कारोबार संभाल लिया है, इसलिए मैं उससे सामान लेता हूँ। मेरे सारे संसाधन, मक्खन और सब कुछ मैं उससे लेता हूँ, मेरा आटा और चीनी। तो मैंने कहा वह आदमी कैसा है? उसने कहा कि वह बहुत जवान है और वह बहुत लापरवाह लगता है, वह कम ही रहता है। तो मैंने कहा क्या कोई और है? वह बुरा आदमी, क्या उसकी पत्नी अभी भी आसपास है? उसने कहा था, पत्नी उसी घर में रहती है। तो मैंने कहा उसी दुकानदार से सामान लेना जारी रखना, लेकिन माँ से कहना कि वह सामान तुम्हें दे दे। पैसे छोटे वाले को दे दो, लेकिन ये सुनिश्चित कर लो कि माँ वहाँ है और वह ये सब ठीक से कर रही है। इतने सारे आगे के बोरे, इतने किलो, तो ये तुम्हारी बात है, अनुरोध करो, जाओ और मिलो। तो उसने कहा मैं वो करूंगा। तो वो गया और बूढ़ी औरत से मिला, जवान लड़के से मिला, किसी तरह वो मान गए। उसके बाद से जब भी वो वहां जाता तो वह बूढ़ी औरत उस बूढ़े आदमी की विधवा उसके लिए चीजें दे जाती। तो हुआ ये कि इस आदमी का शनि 10वें घर में खराब हालत में था। ठीक है, और इसलिए शनि की ताकत बढ़ाने के लिए शनि पहले से ही बहुत अच्छा कर रहा था, क्योंकि जिस आदमी से वो ले रहा था और जिससे वो मुनाफा कमा रहा था वो एक बुरा आदमी था और बुरा जोड़ा चीजों का ख्याल रख रहा था। बच्चा या जवान लड़का बहुत बाद में आया, बेटा बहुत बाद में आया। तो क्योंकि वो वापस गए और अब इस पत्नी को कैसे शामिल कर लिए, बूढ़ी औरत को कैसे लेन देन से मुनाफा हो रहा था, तो शनि की ताकत में भी सुधार हुआ। लेकिन कुछ संबंध होना चाहिए, कुछ कर्म होना चाहिए, या आप पहले से ही किसी के साथ क्या कर रहे हैं, या ग्रह को भी ताकत हासिल करने के लिए एक रिश्ता स्थापित होना चाहिए। मुझे एक और घटना याद है वीनस के बारे में, और एक पिता ने मुझसे कहा मेरा बेटा, वो तुम जानते हो वो बहुत अच्छा है, और वो। तो इस आदमी के पास एक फ्रेंचाइजी थी, उसके पास एक ऑटोमोबाइल आउटलेट था, उसके पास 2 या 3 और फ्रेंचाइजी थी। तो उसने कहा कि जब भी मेरा छोटा बेटा आता है और वो मेरी दुकान पर आता है और वो कार बेचने की कोशिश करता है, तो कुछ ही मिनटों में वो कार बेचने में सक्षम हो जाता है। वो बहुत अच्छा सेल्स पर्सन है। मैंने कहा मैं बुरा हो रहा हूँ, तुम अपने बेटे को इसमें शामिल करो। उदाहरण चिन्ह। तो बेटा अनिच्छा से मान गए। अब इस पिता के पास 2 या 3 आउटलेट थे, तो सबसे अच्छे आउटलेट में उन्होंने अपने बेटे को बैठाया और पिता ने एक और आउटलेट ले लिया। लेकिन कुछ ही महीनों में उन्होंने देखा कि बिक्री कम होने लगी और उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ कि यह आदमी मिनटों में कार बेचने आता था, जबकि मैं अभी भी दुकान की देखरेख कर रहा था। अब मैंने इस लड़के को दुकान की देखरेख करने की अनुमति दे दी है और वह वहां बैठा है और मेहनत कर रहा है, लेकिन गाड़ियां नहीं बिक रही हैं। इसलिए मैंने लड़के की कुंडली देखी और मैंने देखा कि बहुत अधिक चुनौतियां नहीं थी, सिवाय इसकी कि उसका शुक्र बहुत अच्छा नहीं चल रहा था। इसलिए मैंने उसके पिता से पूछा कि वो मकर लग्न का था और तुला उसका 10म भाव था, जिसका स्वामी शुक्र था। शुक्र 12वें भाव में स्थित था। आमतौर पर शुक्र बहुत कुछ करता है, लेकिन शुक्र धनु राशि में था, जो एक बहुत ही उग्र राशि है और एक शत्रु की राशि है जो बृहस्पति है। लेकिन शुक्र में अभी भी ताकत थी, लेकिन कुछ शुक्र को खराब कर रहा था।
इसलिए मैंने पिता से पूछा कि यह आपका बेटा कैसा है, वह क्या करता है। उसने कहा कि वह एक कसानोवा की तरह है जो विभिन्न प्रकार की लड़कियों के साथ घूमता है। उसकी पहले से ही एक लड़की है जिससे वह प्रतिबद्ध है। वह कहता है कि वह शादी करने जा रहा है, लेकिन वह अभी भी विभिन्न प्रकार की लड़कियों के साथ घूमता है। वह ओम, आप जानते हैं कि मुझे नहीं लगता कि वह रिश्तों पर बहुत ध्यान केंद्रित करता है। फिर मैंने उस लड़के को फोन किया और उससे बात की और उसने कहा कि मैंने उससे कहा कि देखो, तुम्हारी दुकान ठीक से नहीं चल रही है। तुम्हारे पिता ने इतनी मेहनत की है कि तुम एक पक्के रिश्ते में रहना चाहते हो। तो तुम सच में चाहते हो कि तुम्हारा व्यापार चले, कम से कम तुम पूरी कोशिश करो। उसने कहा नहीं, मुझे ऐसा नहीं चाहिए। तो मैंने कहा तुम्हें ये करना होगा, तुम्हें अलग अलग लड़कियों के साथ घूमना फिरना बंद करना होगा और एक ही व्यक्ति के साथ रहना होगा, क्योंकि तुम उसे खराब कर रहे हो। अगर तुम ऐसा करते रहे तो तुम्हें मुनाफा नहीं होगा, बल्कि तुम्हारा मुनाफा कम हो जाएगा। तो उसने वादा किया। उसने कहा ठीक है, मैं अच्छा करूंगा। और फिर 1 महीने या उससे ज्यादा समय तक मैंने उसके पिता से कहा कि वो लड़के पर नजर रखे कि वो हमारी बात मान रहा है या नहीं। और पिता पुत्र ने नहीं दोस्तों के साथ घूमना फिरना बंद कर दिया। वो दुकान पर बैठता है और ज्यादातर समय वो घर आता है और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ही घूमता है। और फिर देखिए, कुछ ही हफ्तों में आउटलेट बहुत अच्छा चलने लगा और साल के अंत तक वो उस फ्रेंचाइज के लिए फिर से टॉप आउटलेट बन गया। तो लड़के ने क्या किया? लड़के ने अपने जीवन में शुक्र का सम्मान करना शुरू कर दिया। उसके जीवन में वो शख्स था जिसके लिए वो प्रतिबद्ध था। जब वो दूसरी लड़कियों के साथ घूम रहा था तो उसके पास बहुत पैसा था, जैसे कि आप जानते हैं कि कसानोवा लड़कियों के साथ घूम रहा है। जब उसने दूसरे लिंग का सम्मान करना शुरू किया तो उसने देखा कि शुक्र भी उसका सम्मान करता है और शुक्र भी मजबूत हुआ। शुक्र 12वें घर में अच्छे परिणाम क्यों नहीं दे रहा था? क्योंकि वो धनु राशि में था। धनु राशि 9वां घर भी है, जो आपके विश्वास, आस्था, धर्म और अच्छे चरित्र का भी प्रतीक है। तो आपका समुदाय या धर्म आपको जो भी अच्छा चरित्र रखने के लिए कह रहा है, आपको उसके अनुसार व्यवहार करने में सक्षम होना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप अपना शुक्र खराब कर रहे हैं। बुद्ध के साथ आपको स्पष्ट रूप से सोच समझकर निर्णय लेने, गीता का उपयोग करने और किताबें पढ़ने, अपनी योग्यता बढ़ाने की आवश्यकता है। आपको बस कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। बृहस्पति किसी भी किताब या धार्मिक किताब को पढ़ने या हर तरह की जानकारी हासिल करने में मदद कर सकता है। जिस क्षेत्र में आप प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं या आपकी रुचि या आपके काम के क्षेत्र के लिए बहुत विशिष्ट है। उच्च योग्यता प्राप्त करना, उच्च प्रमाणित होना, विशेषज्ञता दिखाने की आपकी क्षमता को बढ़ाना बुध है। नए विचारों, जीवंत विचारों के साथ आना और निर्णय लेने में सक्षम होने के लिए डेटा और जानकारी का उपयोग करना बुध है। इसलिए यदि आप बुध से प्राप्त परिणामों की गुणवत्ता बढ़ाना चाहते हैं तो आपको ये करने में सक्षम होना चाहिए। और बुध के साथ आपको इसकी आवश्यकता होगी। त्वरित निर्णय लेने का प्रयास करें, बहुत अधिक समय बर्बाद न करें और जीत की सोच न रखें। आपकी जीत और दूसरों की जीत। फिर मंगल के साथ आपको ऊर्जावान होने की आवश्यकता है। आपको आलस्य से दूर रहने की आवश्यकता है। आपको आलस्य से दूर रहना चाहिए। अपना ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करें। मंगल के साथ कभी कभी हम आलस्य करते हैं या बहुत जल्दी चीजों को करने के लिए दौड़ पड़ते हैं या बहुत जल्दी अपना ध्यान खो देते हैं। तो मंगल ऊर्जा, उत्साह, प्रेरित रहना, अपना ध्यान केंद्रित रखना, अपने लक्ष्य से आसानी से नहीं हटना है। तो मंगल बहुत अच्छा काम करता है। मेटा नेतृत्व वरिष्ठों, आधिकारिक व्यक्तियों, पिता तुल्य या स्वयं पिता के बारे में है। इसलिए यदि आप अच्छे परिणाम प्राप्त करने में सक्षम नहीं हैं तो आपको ये देखने की आवश्यकता है कि आप कहाँ विफल हो रहे हैं। मुझे एक घटना याद है जहाँ 2 भाई थे और बड़े भाई की एक बेटी थी जिसे वह व्यापार सौंपना चाहता था और उसकी मृत्यु हो गई। चाचा वह थे, लेकिन चाचा और लड़की किसी कारण से एक दूसरे से सहमत नहीं थे और व्यापार में मंदी आ रही थी। जब लड़की ने कोशिश की और वह सक्षम थी लेकिन वह अच्छी नहीं थी, तो पिता ने बेटी पर भी भरोसा किया, लेकिन किसी कारण से व्यापार अच्छा नहीं चल रहा था। इसलिए लड़की मेरे पास आई और मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ। उसने कहा, जब तक मेरे पिता जीवित थे व्यापार अच्छा चल रहा था। तो मैंने कहा, उसके बाद क्या हुआ? उसने कहा, उसके बाद मेरे पिता और चाचा बैठते थे, लेकिन मैं अपने चाचा के साथ ठीक से नहीं रह पा रही थी। इसलिए मैंने अपने चाचा से कहा कि वे दुकान पर ना आए। उदाहरण चिन्ह। तो मैंने कहा ठीक है। फिर मैं उनसे अलग हो गई। मैंने उन्हें कुछ पैसे दिए और वे चले गए।
तो मैंने कहा, क्या आप कोशिश कर सकते हैं कि आपके चाचा दुकान पर वापस आए और हर दिन या कम से कम हर हफ्ते कुछ घंटों के लिए बैठे, या उन महत्वपूर्ण दिनों में जब आपका व्यवसाय चरम पर हो। तो उसने कहा, मैं यह नहीं करना चाहती। तो मैंने उससे कहा, देखो, या तो तुम ये करो या फिर तुम कुछ और कोशिश कर सकती हो, लेकिन ये जल्दी काम कर सकता है। तो किसी तरह उसने अपने चाचा को मना लिया। उसने उनसे माफी मांगी। तो चाचा आते थे, एक बुजुर्ग व्यक्ति, लेकिन दुकान में मौजूद अन्य लोगों पर उनका दबदबा था। वे उनका अधिक सम्मान करते थे। वे उन्हें एक नेता के रूप में देखते थे। वे उन्हें ऐसे व्यक्ति के रूप में देखते थे जो व्यवसाय को अंदर और बाहर से जानता है। वे उस युवा लड़की का इतना सम्मान नहीं कर रहे थे। तो जब चाचा आते और कुछ घंटों के लिए बैठते तो वे खुद को व्यापार में शामिल नहीं करते थे, बस वही बैठे रहते थे। लेकिन उन्हें वहां बैठे देखकर वे गिर गए के जैसे पिता जैसे व्यक्ति लगते थे, क्योंकि वे लड़की के चाचा थे और लोग उनसे नेतृत्व की उम्मीद करते थे। भले ही वे उन्हें न बताते, वे उन्हें ऐसे व्यक्ति के रूप में देखते थे जो व्यापार को जानता है, और इसलिए वे उस पर भरोसा करते थे कि व्यापार बहुत अच्छा चलने लगेगा। तो क्या होता है, अगर आप ग्रह की ऊर्जा को बढ़ाना चाहते हैं तो ये केवल एक्सेसरीज, घड़ी या पेन से नहीं हो सकता है। तो उदाहरण के लिए, एक्सेसरीज आपके शुक्र को बेहतर बनाने में मदद कर सकती हैं, लेकिन अगर आप रिपीट लिंक का सम्मान नहीं कर रहे हैं, अगर आपका चरित्र अच्छा नहीं है और आप रिपीट लिंक या सामान्य रूप से महिलाओं, अपनी माँ, अपनी बहन, किसी के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, तो आप चाहे किसी भी तरह की एक्सेसरीज पहने, अच्छी एक्सेसरीज, शुक्र आपको अच्छे परिणाम नहीं देगा। और अगर आप अच्छे जूते या लेबल वाले जूते पहनते हैं, लेकिन अगर आप अपने अधीन काम करने वालों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, तो आप अपने शनि को खराब कर रहे हैं। अगर आप बहुत अच्छी कलम पहनते हैं, यानी अच्छी क्वालिटी की कलम, तो आप अपने शुक्र या सूर्य या किसी और को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे होंगे। लेकिन अगर आप गाली गलौज करते हैं, तो बुध के साथ एक और बात है। मुझे एक घटना याद है। एक व्यक्ति बहुत गाली गलौज करता था। वो बहुत अच्छा था, उसका व्यापार बहुत अच्छा था, लेकिन वो बहुत गाली गलौज करता था। वो भारत में रहता था और हिंदी भाषा में गाली देता था। जब आप हिंदी में गाली देते हैं तो ये बहुत घिनौना हो जाता है और लोग उससे नफरत करते थे। लेकिन वो नेता था, मालिक था, इसलिए कोई न कोई उससे मिलता जुलता था। लेकिन मैंने उससे कहा कि तुम गाली गलौज बंद करो, क्योंकि तुम अपने संवाद को खराब कर रहे हो, तुम बुध को खराब कर रहे हो। इसलिए हम सभी को उन ग्रहों को देखना और मजबूत करना होगा जो महत्वपूर्ण हैं। अगर आपका बृहस्पति आपको परेशान कर रहा है, तो आपको किसी ऐसे व्यक्ति से सलाह लेनी चाहिए जो विद्वान हो, आपका गुरु हो, जो समय समय पर आपका मार्गदर्शन करता हो, या आपके परिवार में कोई वरिष्ठ हो और अपने बेटे के साथ मिलकर उसे सुधारे। आपको पिता तुल्य, परिवार के वरिष्ठ व्यक्ति या नेता या पिछले बॉस को देखना होगा। इसलिए आपको लोगों के साथ संबंधों को मजबूत करने के लिए केवल एक्सेसरीज की बजाय देखना होगा। आप एक्सेसरीज का भी उपयोग कर सकते हैं, लेकिन इन पर ध्यान दिए बिना केवल एक्सेसरीज या केवल हस्ताक्षर या केवल पेन या केवल घड़ी आपको सर्वोत्तम परिणाम नहीं दे सकती हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप मुझसे व्यक्तिगत परामर्श चाहते हैं तो कृपया नीचे दिए गए लिंक पर मुझसे संपर्क करें। किसी अन्य समय तक, किसी अन्य वीडियो तक, यह आपका मित्र विदा लेता है। नमस्ते।